गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टाइटल है व्हाट डू दे वांट टू से। यानी कि अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए भी हो सकती है और उन लोगों के साथ भी रेजोनेट करेगी जो लोग कांटेक्ट में हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको बॉडी जेस्चर से या बॉडी लैंग्वेज से लग रहा होता है, आपको वाइब फील हो रही होती है कि ये पर्सन की फीलिंग्स और उसके जेस्चर जो हैं वो थोड़ा से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इसके दिल में कुछ है और इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और शो कर रही है। तो ये उस तरह के मैसेजेस होंगे जो शायद आप सुनना भी चाहते हैं, आप सेंस भी कर चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर ये आपको बोल नहीं पा रहे। तो मैं ये तो नहीं चेक करूँगी कि वो क्यों नहीं बोल पा रहे, बट मैं सिर्फ वो मैसेजेस देखूँगी कि वो आपसे अगर कोई बात कहते या कोई बात कहना चाह रहे हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी या आपके उस वक्त तक का मैसेज होगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ओपन माइंड के साथ देखिएगा। आप कांटेक्ट में हैं, नहीं कांटेक्ट में हैं, रिलेशनशिप में हैं, नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली ये नहीं है। जिस भी तरह की रिलेशनशिप जिस स्टेज और जिस फेज़ में है, ये उस वक्त की आपकी रीडिंग है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से। व्हाट डू दे वांट टू से। ऑलराइट, चलें जी। पहला ही कार्ड हैंगमैन का आ गया। स्कॉर्पियो, वाटर साइन। इसका मतलब कि वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। उनको शायद बहुत मेजरली इस बात का रियलाइज़ भी हो गया है कि आप उनके लिए क्या वैल्यू करते हैं, क्या मायने करते हैं, क्या बात रहती है, आपका होना उनके लिए क्या मैटर करता है, लेकिन वो कुछ आपको नहीं कह रहे। व्हाट डू दे वांट टू से। ऑलराइट, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। हैंगमैन से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं। यहाँ पर फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, यहाँ पर अर्थ साइन भी है। ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पर जो है वो फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जो मैंने बात कही थी कि आपके पार्टनर को मेजर रियलाइजेशन है कि आप उनके लिए क्या मैटर करते हैं। आपके पार्टनर आपको एक बहुत अच्छी लाइट में और बहुत बहुत एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को भी और आपके माइंड को भी। अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आपके ऑरा को, आपके लुक्स को, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ब्यूटी को। हर लिहाज से आप बहुत खूबसूरत हैं। सबसे पहली बात, आपके पार्टनर आपको यही बात सबसे ज़्यादा कहना चाह रहे हैं कि वो किस कदर आपको एडमायर और आपसे इंस्पायर हैं। आप एक बड़े ही जो सबसे अच्छी बात आपके लिए वो आपके लिए सोचते हैं और आपको कहना चाहते हैं। आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छी तरह करते हैं। आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपको ख्वाब में देखा है, या उनको वो सोने से पहले सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। और वो इसलिए सोचते हैं बिकॉज़ उनके अलोन टाइम में, उनके लूनर टाइम में, एज अ लूनर, जिस तरह से वो अकेले हैं, और इस अकेले और इस अकेलेपन को सिर्फ जो एक ही पर्सन दूर कर पाता है वो आपकी यादें हैं, आपकी सोचें हैं, आपकी बातें हैं। और शायद वो आपको ये बातें सब कुछ बताते नहीं हैं, शायद वो आपको बावर भी नहीं कराते होंगे, आपके ऊपर शो भी नहीं करते होंगे कि वो आपके बारे में किस कदर सोचते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली सोचते ज़रूर हैं। दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर आपको बहुत दूर से देख रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं, वो कोई डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, वो कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं आप तक अप्रोच करने की। वो आपको दूर से भी एडमायर कर रहे हैं, दूर से भी देख रहे हैं, और प्लस वो आपको बताना बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि वो किस तरीके से आपको इस बात का यकीन दिलाएं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी वो एक इक्विवेलेंट इक्वेशन की तरह, जिसे कहना चाहिए, वो फील करते हैं। लेकिन उनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमेशा उन्हीं की तरफ से इनिशिएटिव होता है और आप रिसीवर बने हुए होते हैं। कभी कभी अच्छा, रिसीवर बनने के लिए भी उनका ये अपना ही एक तरीक़ाकार है
कि वो चाहते हैं कि आप एज अ रिसीवर ही उनकी मोहब्बत और उनकी चीज़ें लें। अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने अपने जहन में ये बात बिठा ली है कि शायद वही हमेशा से इनिशिएट लेते हैं, आप नहीं लेते। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे कहना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप इसमें जो है वो एक आइस ब्रेकिंग करें। लेकिन अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं कि आप लोग नो कांटेक्ट में क्यों आए थे, तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप पहले इनिशिएटिव लें। बिकॉज़ अगर किसी ने किसी का बहुत बुरे तरीके से दिल दुखाया, किसी ने किसी को चीट किया, या जो भी सिचुएशन में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, गॉड फॉरबिड, तो फिर इनिशिएटिव लेना जो है वो ज़रूरी नहीं है। मेरे ख़्याल से आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह हैं, चाहे मेल हो फीमेल। दैट मीन्स कि आप बहुत क्लियर माइंड में हैं और आप काफ़ी ऑब्जेक्टिव और रैशनल बेस्ड हैं। आप इनिशिएटिव ना ही लें तो बेटर है, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपके पार्टनर की तरफ से प्लान की जा रही है। हाँ, उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे क्लोज़ नहीं हैं, आपको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि सोचते सोचते में उनको आपके ख्वाब भी आ रहे हैं। डेफिनेटली जब इंसान सोने जा रहा होता है तो वो उसी को याद करता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं होती या वो जिनसे क्लोज़ होना चाह रहा है। तो यही बात है, एक्शन लेने का सबसे पहला कार्ड था एक्शन ना लेने का, लेकिन अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस एक्शन ना लेने में जो सबसे ज़्यादा पेन बेयर किया है वो आपके पार्टनर ने ही किया है। और शायद यही बात वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने शायद ये सोचा नहीं था कि जब कभी भी कॉर्ड्स कट होंगे तो वो ऐसे कट होंगे कि आप उनको सिरे से ही भूल जाएंगे। अगर बातचीत बंद होगी तो शायद आपने हमेशा पहले इनिशिएट लिया, और अब की दफ़ा जब आपने अपने आप को होल्ड किया है तो ये चीज़ उनको काफ़ी परेशान कर रही है। या तो आपने अपने पार्टनर को ख्वाब में देखा है या आपके पार्टनर ने आपको ख्वाब में देखा है। डेफिनेटली कोई ऐसा ज़रूर हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है और ये बहुत ज़्यादा सोचों का कार्ड होता है। ये ऐसा कार्ड होता है कि किसी को ऐसी नींद ना आए, मतलब आए तो इतनी तकलीफ़ दे नींद वो हो, क्योंकि वही सोचते सोचते वो बंदा सोए और जब वो उठे तो उन्हीं सोचों के साथ उठे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं यकीनन आपको कहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करें और अपने आप को थोड़ा सा इंगेज करें। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले बंदे हैं और एकदम से फ्री हो गए हैं तो फ़ौरन से बेशतर अपने आप को किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इंगेज करें, ताकि आपकी ईगो हर्ट ना हो। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की अगर बात है कांटेक्ट करने में, तो फिर अगर आप कांटेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले। ये मेरी सिर्फ एक एडवाइस है, अदरवाइज़ आप अपने रिलेशनशिप को बेटर जानते हैं। आप कांटेक्ट में अगर हैं और अगर आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं और अगर आपको कुछ कहते हैं तो वो डेफ़िनेटली, जो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, वो बैलेंस ज़रूर मेंटेन करना चाहते हैं। वो आपको डेफ़िनेटली बहुत मोहब्बत देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं और कुछ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग थोड़े से डिस्टेंस पे रहते हो, आप लोग को मिले हुए बहुत ज़्यादा अरसा हो गया हो। अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं तो डिस्टेंस इन्वॉल्व है इसके अंदर, और उनको पूरी दुनिया में होते हुए ये समझ आ गई है कि आप उनके लिए क्या वैल्यू करते हैं, और यही बात शायद आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर व्हाट डू दे वांट टू से। हाई प्रीस्ट चैरियट एक तरीके से हायरोफेंट का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द एम्परर, एरीज, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, काफ़ी ज़्यादा सॉर्ड्स एनर्जी है यहाँ पर और ज़्यादातर यहाँ पर फायर साइन है। ओके, आपके पार्टनर आपको ये भी बात कहना चाह रहे हैं कि उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। कल्चरल डिफरेंस आप लोगों का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच करते हुए जो है वो 10 दफ़ा सोचते हैं इस बात को। कल्चर इन्वॉल्व है, सेक्टेरियन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर ज़रूर है जो उनको गाइड करता है, जिसके साथ वो आपको डिस्कस ज़रूर करते हैं। आप दोनों शायद किसी दूसरे पार्टनर से मैरिड हैं, बिकॉज़ ये एक शादी का कार्ड भी होता है, यानी कि शादीशुदा हैं। आप लोगों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपके पार्टनर शायद आपको फ्रेंड जोन भी करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे वो आपको ये बात भी कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे रिलेशनशिप में कुछ और नहीं हो सकता
तो एटलीस्ट हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। हो सकता है आपका जब यूनियन हो तो आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे मिलें, किसी काम पे मिलें, कोई प्रपोज़ल आपको ऐसा मिले जिसकी वजह से आपको इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकता है। आपके यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारे काम करना चाह रहे हैं लेकिन वो फोकस अपना नहीं कर पा रहे। कुछ भी करना शुरू करते हैं तो उनको बार बार वो चीज़ें याद आने लगती हैं जो उन्होंने आपके साथ छुपाई या खामोशी से आपको बताई नहीं। थोड़ा सा डिसेप्शन फीलिंग है यहाँ पर। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको, या तो आपने उनसे कुछ बातें छुपाई हैं या उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ यकीनन छुपाया है, बिकॉज़ यहाँ पर सच बोलने का कार्ड नहीं है। आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। वो आपकी ज़िद से भी इरिटेट हो रहे हैं और अपने ज़िद्दीपन से भी इरिटेट हो रहे हैं। हायर ऑफिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर, कोई सीईओ हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन हो सकते हैं, कोई अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, एमडी हो सकते हैं, यानी मेल हो या फीमेल हो, बट डेजिग्नेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अपनी फैमिली में बहुत अथॉरिटेटिव हैं, और इतनी अथॉरिटी होने के बावजूद भी वो बहुत बेबसी वाली बात है कि वो नहीं बता पा रहे कि वो कितने हेल्पलेस हैं आपके लिए, आपके मामले में। और ये हेल्पलेसनेस उनकी किसी ना किसी वजह से है। वो आपको डेफिनेटली चाह रहे हैं कि आपके साथ कहीं किसी ना किसी तरीके से आपका और उनका यूनियन मेंटेन रहे। जो सबसे स्ट्रांगली बात वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने पैशन को आपके लिए नहीं होल्ड कर पा रहे, वो नहीं रोक पा रहे कि वो किस तरीके से आपके लिए जो फील करते हैं वो उसको कैसे ख़त्म करें या उसको कैसे उसको नाम दें। और ये उनकी ईगो के लिए बड़ी हर्ट कर रही है बात, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके पर्सन कोई यंग सी एनर्जी, कोई टीनेजर लव नहीं लग रहा। ये मुझे बहुत मैच्योर एज पर्सन लग रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। और इस एज पर और इस मोमेंट पर, इस मैच्योरिटी पर आकर भी अगर उनको कोई एक पर्सन ऐसा ट्रिगर कर रहा है उनके पैशन को, तो ये उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी बात हो रही है, बिकॉज शायद बहुत हद तक होल्ड करने की कोशिश की गई। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है, लेकिन अब उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है, क्योंकि उन्होंने जितना आपके सामने प्रिटेंड किया झूठ बोल के कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर देखें उनके पास अपनी 5 सोर्ड्स उनके पास हैं, लेकिन ये जो बैक में 2 सोर्ड्स हैं ये उनकी सोच को बार बार ट्रिगर करती हैं कि यू आर स्टिल इन लव, यू स्टिल लव दिस पर्सन, यू स्टिल फील फॉर दिस पर्सन, यू स्टिल रिमेंबर एंड मिस दिस पर्सन अलॉट। तो ये चीज़ इनको काफ़ी सरप्राइजिंग लग रही है, और लेकिन ये फिर भी कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं आ रहे, बिकॉज एम्परर हैं, काफ़ी ज़िद्दी होते हैं और काफ़ी सीरियस होते हैं। अपनी ईगो का इनको बहुत ख्याल होता है, और इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बात की तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, जबकि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हुआ है सब कुछ। ठीक है जनाब, लेट्स सी मोर कि अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। लेट्स सी मोर, और क्या फैक्टर्स हैं, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर। डिस्टेंस हॉराइजन, मैंने कहा था कि डिस्टेंस इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहने के बावजूद भी आई थिंक नंबर 36, 3 + 6 9 भी ये हो सकता है। 36 ईयर्स के आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी एज हो सकती है। मैंने कहा था मैच्योर पर्सन है। आई थिंक आपके पार्टनर ने फिज़िकली भी अपने आप को बहुत डिस्टेंट कर लिया, और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत डिस्टेंस कर लिया, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्टेंट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक पुल वो फील कर रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो ये आजकल पुल क्यों फील कर रहे हैं। ये मंथ आपके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी। मैच्योर मैन, अभी मैं बात कर ही रही थी कि ये कोई किसी मैच्योर, या तो आपके पर्सन खुद ही बहुत मैच्योर मैन है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई मेल है, अदरवाइज़ उनकी किसी न किसी ऐसे पर्सन से आजकल डीलिंग हो रही है जो कि बहुत दूर से बैठकर आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। इनकी नज़र आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। कोई म्यूचुअल पर्सन आप लोगों का ज़रूर है जो कि बहुत मैच्योर है, और उस मैच्योर पर्सन के थ्रू ही आपके पार्टनर गाइडेंस लेते हैं, और शायद उन्हीं से आपके बारे में डिस्कस करते हैं, या ये ख़ुद इस तरह के हो सकते हैं। और वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि दूर रहते हुए भी उनकी नज़र आपके ऊपर डेफिनेटली है। थॉट्स, मुस्तकिल, नंबर 16, ये नंबर 5 था, ये नंबर 16, 1 + 6 7। बहुत ज़्यादा आप उनकी सोचों में हैं। आई थिंक इस कार्ड को ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि कोई काम कर रहे हों, वो कुछ भी कर रहे हों, तो आप उनके जहन पर मुस्तकिल सवार हैं।
तो वो बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं और यही बात वो आपको शायद कहना चाह रहे हैं। सोच वो बहुत ज़्यादा रहे क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा सोर्स की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लवर्स, यस, पीस चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। नंबर 15, 1 + 5 6, 5 6 7, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और सीक्वेंस के साथ आए हैं। आई थिंक जो एक टच एलिमेंट आपका है, आपकी बॉडी का लम्स आपका, और ये मुझे कोई लस्ट फीलिंग नहीं आ रही, मुझे ये बहुत जेन्युइनली प्योर लव फील हो रहा है। बिकॉज एक बहुत बड़े गैप के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऑरा को और आपके एसेंस को, आपकी प्रेजेंस को, आपके टच को, आपकी फ़ील को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो उन्होंने आपके साथ इस इमोशन को और इस जेस्चर को एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने वो किसी के साथ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। जबकि एक मैच्योर एज में आने के बावजूद भी दिस इज़ अ क्वाइट डिटेल्ड डीप लव रीडिंग। आई कैन लिटरली फील कि यहाँ पर जो भी पर्सन है, आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हैं, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके पार्टनर जेन्युइनली आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कह नहीं रहे हैं क्योंकि एम्परर है, यहाँ पर हैंगमैन है, यहाँ पर मैच्योर मैन है, तो डेफिनेटली कह नहीं रहे हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये है कि आपके लिए काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव जेस्चर रखते हैं। बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं एक्सप्रेस ना करने की, एंड वी कैन नॉट से, बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। मैं रीज़न्स इसलिए नहीं जानना चाह रही क्योंकि टाइटल्स जो हैं वो मैंने रीडिंग का टाइटल ही सिर्फ ये रखा है कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो कहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए खुशी की बात है कि वो आपके लिए यही बात फील कर रहे हैं और यही वो आपसे कहना चाह रहे हैं। वो आपको बिल्कुल एज अ प्योर लवर के तौर पर देखते हैं, जेन्युइन लवर के तौर पर देखते हैं। लेट्स सी मोर, let's see more. What do they want to say? Question, okay. Abundance, all right. Faith, expansion, all right. आप अपने पार्टनर के लिए एक लकी चार्म हैं। आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह हैं और उस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आपका पेशेंस जो है वो सबसे पहली बात जो आपकी एडमायर करते हैं वो पेशेंस है आपके। एक बहुत अच्छी बात, आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बहुत, जब आप लोग बातचीत करते हैं या करते होंगे या करते थे, तो शायद वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते होंगे। आप, हो सकता है उनसे एज में कम उम्र हों, यानी एज डिफरेंस हो, वो बड़े हों, आप छोटे हों, आप छोटे हों, वो बड़े हों, लेकिन आपके अंदर मैच्योरिटी इस सेंस में ज़रा ज़्यादा थी कि आपका लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रा ज़्यादा है। और वो इस लिहाज से कि शायद वक्त से पहले आपने वो चीज़ें देखी जो शायद लोग एक्सीडेंटली देखते हैं। यानी आपकी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग रही है और उसने आपको वक्त से पहले बड़ा मैच्योर बनाया। आपके पार्टनर आपके कंपैरेटिवली बहुत मैच्योर एज के हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते होंगे। और अभी भी शायद उनको ऐसा लग रहा है, उनको लगता है कि अगर वो आपसे यूनियन में आएंगे या आपको कांटेक्ट करेंगे तो शायद आप उनसे अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करें और आपकी जो इनोसेंट साइड थी वो अवेकेंड हो चुकी हो और आप उनसे बहुत सारे सवालात करेंगे, जिसकी वजह से शायद उनको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है। दूसरा ये कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान लाइफ को लेने का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा डिफरेंट है। आप शायद छोटी सी चीज़ पर भी बहुत खुश हो जाते हैं और आपके पार्टनर के पास बहुत कुछ भी है तब भी वो खुश नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके और उनके दरमियान एक बड़ी बारीक सी लाइन है, लेकिन उस बारीक सी लाइन में भी सब कुछ होने के बावजूद जो उनके पास नहीं है ना, वो आप नहीं हैं। वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं, वो चाह भी रहे हैं, वो आपको यही बात कहना चाह रहे हैं कि मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे पास सब कुछ है और फिर भी तुम नहीं हो मेरे पास। अगर आप यहाँ पर गौर से इस कार्ड को देखें तो ये पूरा ट्रेजर जो है वो इस पर्सन के पास भी है, लेकिन इस लेडी ने अपने आप को बिल्कुल एक छोटे से उसमें बंद किया हुआ और सारी कॉइन्स जो हैं वो एक जगह पे मौजूद हैं, जो इस पर्सन के पास भी जा रही हैं और इस पर्सन के पास भी जा रही हैं। कोई घर है जो आपसे रिलेटेड था शायद, जिसको सेल कर दिया गया है, उसमें आप लोगों की बहुत सारी मेमोरीज़ थी। कोई ऐसी जगह पर आप लोग थे जहाँ पर आप लोगों का यूनियन हुआ था और अब वो घर भी सेल आउट हो चुका है, सोल्ड आउट हो चुका है।
और उससे आपकी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई थी। आपके पार्टनर हो सकता है आजकल आपको ये भी बताना चाह रहे हो कि वो ये घर बेचना नहीं चाह रहे, ये वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, कुछ भी है। आप शायद अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अब आप अपने इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद सेल कर रहे हैं, इनसे कोई मदद नहीं मांग रहे। लेकिन डेफिनेटली जो कुछ भी है वो एक अच्छे अच्छे नोट पर एंड होने वाला है, बिकॉज ये अबंडेंस का कार्ड है। दूसरी तरफ ये कि आपके पार्टनर को यकीन है इस बात का, उनको फेथ है और वो चाह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को आपके साथ एक्सपेंड करें। वो यही बात आपको कहना चाह रहे हैं कि उनको यकीन आ गया है, उनको अच्छी तरीके से पता चल गया है, वो इस बात पे बहुत बिलीव करते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे, चाहे जिस तरह का भी मामला हुआ हो। वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत आगे तक अपनी लाइफ को देखते हैं। यहाँ पर भी आप देखें बहुत वाइज एंजल जो है यहाँ पर है, उसके सर पर आउल बना हुआ है और दूसरी तरफ एक 3 लेडीज़ हैं। दिस कुड बी अ डॉटर, दिस कुड बी अ मदर, वाइफ, सिस्टर, हु एवर सो, बट कोई ना कोई 2 लेडीज़ इन्वॉल्व हैं और दोनों कार्ड में प्रेगनेंसी आ रही है, दोनों कार्ड में दोनों लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं। शायद आपके पार्टनर आपको यही बात बताना चाह रहे हों कि वो आपसे अपनी फैमिली भी चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? वो डेफिनेटली अपने आप को सेटल करने का वेट कर रहे हैं। लेकिन वो आपको ये बात क्लियरली बताना चाहते हैं कि उनको एक्सपेंशन चाहिए है। लेट्स सी कि आपसे अगर वो इस वक्त कुछ कहते तो क्या कहते? सोल लेवल पर, रोमांस लेवल पर अगर वो आपको इस वक्त कुछ कहते तो क्या कहते? व्हाट डू दे वांट टू से? लव मैसेजेस देख रहे हैं हम। व्हाट डू दे वांट टू से? मेक द एफर्ट। Great love is worth taking the steps you are guided to take. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. You deserve love. This is a very beautiful card. You are lovable. These are very clear and very straight, cut-throat, clear messages. मेक दी एफ़र्ट, डेफिनेटली आपके पार्टनर एफ़र्ट करेंगे। कुछ दिनों में डेफिनेटली आप उनकी तरफ से कोई सिग्नल, कोई साइन, कोई इंडिकेशन ज़रूर नोटिस करेंगे, बिकॉज़ वो ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि आप ही उनके लिए हैं। दिस कुड बी अ वेरी क्यूट जेस्चर। हो सकता है आपको कुछ भेजें, आप बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, आप लोगों के बच्चे हो सकते हैं, वो आपके बच्चों के थ्रू, अपने बच्चों के थ्रू आपको कोई मैसेज भेजेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, और वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप भी पॉजिटिव रहें, आप अच्छी चीज़ें सोचें उनको और अपने आप को लेकर, तो ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होंगी। अगर आप उनके लिए नेगेटिव सोचते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, तकलीफ़ होती है आपको उनको याद करके, तो बिलीव मी उनको भी यही एनर्जी मिलती होगी। कभी कभी होता ये है कि वाइस वर्सा भी रीडिंग हो रही होती है, आप ये सब कुछ शायद फील कर रहे हों, लेकिन अगर ये आपके पार्टनर के थ्रू रीडिंग निकल रही है तो इसका मतलब वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। आप जिस तरह का सोचेंगे आप वही एनर्जी दूसरों को दे रहे होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा सोच रहे हैं तो वो भी यही सोच रहे हैं, और आपको भी वो यही कह रहे हैं कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप उनको लेकर अगर पॉजिटिव रहेंगे तो फेथ रखिए कि पॉजिटिव ही आएगा, और वो हिम्मत आएगी उनके अंदर कि वो आपको अप्रोच करें। वाई? बिकॉज़ वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप वो वाहिद पर्सन हैं जो कि लव ही डिज़र्व करता है, आप लवेबल हैं, आपसे मोहब्बत ही की जाए, और यही बात वो आपको स्ट्रांगली कहना चाह रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग है, ये वो मैसेजेस हैं, ये वो बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। तो ये आपकी बहुत खूबसूरत सी रीडिंग है। अटके अटके से तो हैं, मैं रीडिंग को कंक्लूड हमेशा करती हूँ। हिम्मत जुटा रहे हैं, मैच्योर बहुत हैं, ईगो आ रही है सामने, लेकिन आप अच्छा सोचेंगे तो वो भी आपके बारे में सोचेंगे। आप दोनों इस वक्त बिल्कुल एक ही तरह का सोच रहे हैं। फाइनल मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। अगर ये आपकी सिचुएशन से मैच कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी, अगर ये आपकी सिचुएशन से मैच कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए।
एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस। आप जिस तरह की भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप करते रहें, बिकॉज आपके साथ एंजल्स हैं। आपकी डायरेक्शन भी सही है, आपकी डायमेंशन भी ठीक है, आपकी वर्किंग भी बिल्कुल ठीक चल रही है। यू आर प्रोटेक्टेड। आप बहुत पॉजिटिव हुए हुए इस वक्त और इसी तरह रहिए। आप इसी तरह रहेंगे तो ना ही आपकी लव लाइफ में बल्कि हर लाइफ के हर एरिया की चीज़ जो है वो आपके फेवर में रहेगी, बिकॉज एंजल्स सारे एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऑल साइंस, वाटर, एयर, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।